गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर। हम पढ़ रहे हैं हमारे पोएम का पार्ट। ठीक है, ये आपकी बुक्स है स्ट्रिंग्स ऑफ गोल्ड। इसमें हम पढ़ रहे थे ओड टू वेस्ट विंड। ठीक है, ये वाली पोएम जो आपकी है ओड टू वेस्ट विंड। इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट जो आपका पोएम का पार्ट है, जैसा कि वो हमने आपको पहले बताया हुआ है। ओके, 1 सेकेंड वेट। ओके, तो मैंने आपको कल बताया था कि ओड टू वेस्ट विंड ये कविता कौन सी है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, मैंने आपको यहाँ पे लिखाया हुआ है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1820 की बात है ये। ठीक है, 1820 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स होता है कि फ्रांस का जब पुनर्गठन हो रहा था, पुनर्निर्माण हो रहा था, उस टाइम पे जब फ्रांस की क्रांति के बाद में जो बदलाव आए थे, तो उस टाइम पे जो बदलाव थे वो उन्होंने पोएट ने जो देखा था उसको उन्होंने एक सिंबॉलिक टाइप में, पोएम के सिंबॉलिक पोएम है ये, मैंने बोला है कि सिंबॉलिक टाइप में उन्होंने प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से, हाँ इट मीन्स कि किस तरीके से जब एक नए युग का निर्माण होता है तो पुरानी चीज़ें हमारी जो चली जाती है और एक नया उदय होता है। तो इस तरीके से सिंबल उन्होंने दिया है वेस्ट विंड को यहाँ पे। ठीक है, वेस्ट मीन्स पश्चिम की जो हवा आती है। ठीक है, तो पश्चिमी हवाओं को उन्होंने सिंबल के तौर पे यहाँ पे बताया है कि पश्चिमी हवाएं, जो पतझड़ की जो हवाएं हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब पतझड़ ऋतु आती है, जब ऑटम आता है, ऑटम मीन्स कि जब पत्ते झड़ रहे होते हैं, पेड़ पौधों के, हर चीज़ों के पत्ते झड़ते हैं। ठीक है, झड़ के वो क्या है कि अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं और वो किस तरीके के होते हैं, लाल, पीले, ब्लैक, इस तरीके के वो होते हैं और वो इस तरीके से मिट्टी में वो दबते जाते हैं। लाइक ऐसे लगता है कि जैसे कि मनुष्य कब्र के अंदर दबे हुए पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो हवा आती है तो यहाँ पे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहाँ पे अर्थ के ऊपर पहला जो स्टेंजर, आप पहला जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें उन्होंने पोएट ने ये दिखाया कि अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर इस चीज़ का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो वो जो हवाएं जो आती हैं वो क्या करती हैं, उनको उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती हैं और उस ले जाने के दौरान जो उनके जो बीज होते हैं, जैसे फूल और फूल वगैरह झड़ते हैं, तो उनके जो बीज होते हैं वो धरती के अंदर दबते जाते हैं। ठीक है, तो वो बीज जब दब जाते हैं, बीज के दबने के बाद में जब यहाँ पे उन्होंने बताया सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स होती है बसंत ऋतु, फिर जो उसकी बहन जो ऑटम की बहन जो स्प्रिंग है, जैसे जैसे सर्दी की बहन गर्मी हम बोल सकते हैं, लाइक इसी तरीके से जो 6 ऋतुएं होती हैं, तो ऑटम की जो बहन है स्प्रिंग, जब वो आती है तो वो क्या करती है, वो जो सोई हुई अर्थ में, धरती के जो सोई हुई जो अर्थ है उसके अंदर जो वो बीज वगैरह जो अंदर दब चुके हैं उनको क्या करती है, रीबर्थ देती है। वो स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स, एक तरीके से वो खिलते हैं वापस से, कमल जैसे फूल हो गए, कलियां हो गई, तो वो सब वापस से खिलने लग जाती है। खिलने के दौरान क्या होता है, एक नवीन युग का उदय होता है। तो इस तरीके से उन्होंने सिंबलाइज करके बताया है पोएट ने यहाँ पे कि पोएम के अंदर किस तरीके से एक युग का जाना और एक नया उदय होना, तो वो चीज़ इसमें दिखाई है कि उस तरीके से ये दोनों जो हवाएं हैं, जो दोनों जो ऋतुएं हैं, जो सीजन है, वो दोनों क्या है, एक तरीके से डेस्ट्रॉय और प्रिजर्व है। एक जो है वो सब कुछ ख़त्म करती है और दूसरी जो है वो वापस से प्रिजर्व करती है। प्रिजर्व मीन्स वापस से उत्पन्न करना। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिजर्व करती है। तो डेस्ट्रॉयर जो होते हैं वो भगवान शिव जी जो है, आपने सुना होगा कि भगवान शिव जो है विनाश के देवता है। वो पूरी सृष्टि का जो भी खराब चीज़ें होती हैं उनको नष्ट करते हैं और विष्णु और ब्रह्मा जो है वो प्रिजर्व का काम करते हैं। ठीक है,
तो विष्णु और ब्रह्मा जो है वो वापस से नई सृष्टि का निर्माण करते हैं, नए युग का उदय करते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर अर्थ के ऊपर जो प्रभाव दिखाई देता है वो इनके अंदर आपको समझाया गया है। नेक्स्ट जो है वो आपको मैंने पहले बताया था कि स्काई, ठीक है, इसमें 3 चीज़ों पे प्रभाव दिखाया गया, अर्थ, स्काई एंड ओशियन। ओशियन मीन आपको पता है समुद्र जो होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्काई के ऊपर, ठीक है। तो क्या है, दो ऑन हुज स्ट्रीम, दो ऑन हुज स्ट्रीम मिड द स्टेप स्काइज कॉमन सन, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड। तो क्या है यहाँ पे, दो ऑन हुज स्ट्रीम, दो ऑन हुज स्ट्रीम मीन्स द वाइंड इज, द वाइंड मीन्स एयर, वाइंड इज लाइक द फ्लोविंग स्ट्रीम। हुज स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, बहना, मतलब धारा जो बहती है वो। तो देयर द हेयर द पोएट एक्सप्लेन दिस थिंग्स, द wind is like the flowing stream on whose swift current the scattered clouds are floating and the being carried away like dead leaves from tree। जो हवा जो है यहाँ पे यहाँ पे अर्थ के ऊपर प्रभाव दिखाया था, अर्थ के ऊपर किस तरीके से इसका प्रभाव होता है, सेम चीज़ को यहाँ पे पोइट जो है सेम उसी हवा को, उसी विंड, वाइल्ड जो वेस्ट विंड है उसी को इंडिकेट करके यहाँ पे बोल रहे हैं। दो मीन्स उसी हवा को बोल रहे हैं, विंड को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे, विंड को बोल रहे हैं वो, ठीक है। हुज स्ट्रीम, हुज स्ट्रीम मीन्स किसकी स्ट्रीम, इसकी हवा की जो धारा है, हवा का जो बहना है, ठीक है। तो हवा को किसके समान बताया गया है यहाँ पे, मिड द स्टेप स्काई कॉम्सन, ठीक है। तो कि स्ट्रीम मीन्स होता है झरना एक तरीके से, तो झरना या नदी ले सकते हैं हम। तो हवा को यहाँ पे एक नदी के समान बताया गया है, जिसकी तेज धारा क्या होती है, जिसकी तेज धारा में छितरे हुए बादलों के समान, पत्तों के समान बह रहे होते हैं, ठीक है। मिड द स्टीप स्काइज कॉमेंसन, ठीक है, मिड द स्ट्रिप स्ट्राइप्स कॉमेंसन, ठीक है। इट मीन्स द कि लूज क्लाउड्स, लूज मीन्स छितरे हुए। आपने देखे होंगे कि कई बार जब अपनी सर्दियों में हवा चलती है, अभी भी आपको इस मौसम में भी देखने को मिलता है, शाम के टाइम पे बादलों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। टुकड़े क्या होते हैं, वो लाइक इस तरीके से लग रहे होते हैं कि जैसे छोटे छोटे पत्ते बिखरे पड़े हैं, ठीक है, जैसे अर्थ के ऊपर पत्ते बिखरे पड़े हैं। इन द सेम सेंस हेयर द क्लाउड्स आर लूज, लूज मीन्स होता है ढीला होना, और लूज क्लाउड्स मीन्स जैसे कि बिखरे हुए बादल, ठीक है। लूज क्लाउड्स मीन्स बिखरे हुए बादल, लूज क्लाउड्स मीन्स बिखरे हुए बादल कैसे लगते हैं, लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सीड, डिकेइंग लीव्स मीन्स जो बिखरे हुए पत्ते जो धरती पे पड़े हैं उनकी तरह वो दिखाई देते हैं। तो इन 2 लाइनों का मतलब क्या है कि दो ऑन हुज स्ट्रीम मीन्स उस विंड की जो, हवा की जो धारा है, हवा की जो बहाव है वो एक नदी के समान लगता है, और वो नदी के समान जो बहाव है मीन्स हवा का जो बहना है वो इस तरीके से आकाश में बह रहा है कि बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, और वो छोटे छोटे टुकड़े कैसे लग रहे हैं, जैसे कोई छोटे छोटे पत्ते बिखरे हुए पड़े हैं धरती के ऊपर। तो इस तरीके से बादल टूट गए हैं आपस में हवा से। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि कई बार जब शाम के टाइम पे होता है ऐसा सीजन कि हमें ऐसे टुकड़े बिल्कुल जैसे लगता है जैसे रुई बिखरी पड़ी है चारों तरफ। तो इन द सेम सेंस हियर द लूज क्लाउड्स आर लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सीड, जैसे कि बादलों के टुकड़े जो हैं वो चारों तरफ क्या है, बिखरे पड़े हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? 2 लाइन आराम से समझना है, कोई ज़्यादा आपको जल्दी नहीं है इसमें। आगे क्या है, Sook for the tangled both, Sook for the tangled both of heavens and ocean, ठीक है। Sook मीन्स होता है सेकंड,
ठीक है। सेकंड ये स्ट्रीम, tangled both, tangled both means the कि इंटरलॉक्ड ब्रांचेज ऑफ स्काई, जैसे कि आकाश के अंदर एक जैसे ब्रांच बन गई है, अलग अलग ब्रांच बन गई है। ब्रांच मीन्स होता है जैसे हम लोग अलग अलग बेंच पे बैठते हैं, उस तरीके से उसमें भी क्या हो चुका है, एक तरीके से अलग अलग ब्रांच बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हेयर द पोएट से दैट द टैंग्ड बोथ इट मीन्स इंटरलॉक ब्रांचेज ऑफ स्काई, सी, हेवन एंड ओशियन। द स्काई एंड द सी आर रिगार्डेड एज ट्री ऑफ विच द क्लाउड्स आर डिटेक्ट लीव्स, ठीक है। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग और ओशियन मीन्स होता है समुद्र, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इस चीज़ में, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बादलों के ऐसे पत्तों के समान है। बादल जो है वो क्या है, टूटे हुए बिखरे हुए बादल जो है वो क्या है, ऐसे पत्तों, लीव्स मीन्स होता है पत्तों, ठीक है। टूटे बिखरे हुए बादल के जो टुकड़े हैं वो ऐसे पत्तों के समान हैं, जो कैसे लग रहे हैं, जो आकाश और सागर, ओशियन और हेवन मीन्स अपन लेंगे यहाँ पे आकाश, और ओशियन मीन्स अपना क्या होगा यहाँ पे सागर, ठीक है। जो हेवन एंड ओशियन, ठीक है, आकाश और सागर रूपी टेंगल बोथ सुक मीन्स गिर जाना या टूट के गिरना। जो एक यहाँ पे गौर से ध्यान देना, आप लोग ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक जैसे आकाश और सागर दो चीज़ें हैं, उसके पेड़ रूपी पत्ते टूट के गिर गए हैं, ऐसे कहने का मतलब है इसका, ठीक है। हवा के रूप में नदी पे तैर रहे हैं, वो कहाँ पे तैर रहे हैं, हवा के रूप में। यहाँ पे कंपेयर किया गया है किस चीज़ से, हवा को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, नदी से, और आकाश और सागर को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, ट्री से, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इन लाइनों के अंदर, ये कहा जा रहा है कि जब हवा बह रही है, आकाश में जब बह रही है, तो आकाश के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं चारों तरफ से। इट मीन्स कि हवा के ऊपर आकाश के चलने के कारण वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो टुकड़े हो गए हैं, बादलों के टुकड़े छितर बितर हो गए हैं, और वो छितर बितर हुए टुकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी पेड़ के पत्ते टूट के गिर के और धरती पे फैल गए हैं, ठीक है। अब वो पेड़ कौन से हैं, पेड़ हैं यहाँ पे कंपेयर किया गया है हेवन और ओशियन को, ठीक है। आकाश और सागर को किससे कंपेयर किया गया है, ट्री से, ठीक है। ट्री से कंपेयर किया गया है कि आकाश और सागर रूपी पेड़, इनके पत्ते कौन से हैं, बादल है, ठीक है। इनके पत्ते जो हैं ये पत्तों को किससे कंपेयर किया है, क्लाउड से, और विंड को किससे कंपेयर किया गया है, नदी से, ठीक है। समझ में आई ये तीनों लाइनें अच्छे से। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर सेपरेट। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर separate on the blue surface of thin airy surge. Thin airy surge means the tide of sweep on the air in the sky, like the sky को sweep किया जा रहा है। teeny air means जैसे कि आकाश में झाड़ू लगाई जा रही हो, ठीक है। आकाश में स्वीप मीन्स होता है झाड़ू, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश रूपी अर्थ पर, आकाश रूपी धरती के ऊपर हवा रूपी झाड़ू से स्वीप किया जा रहा है, सारी चीज़ों को बहा के ले जाया जा रहा है। मीन्स अपन जब झाड़ू लगा रहे होते हैं तो अपने रूम में या जो भी चीज़ें बिखरी हुई होती है, कचरा जो पड़ा होता है, हम उसको सरका के साइड में ले जाते हैं। इन द सेम सेंस देयर द एयर इज द स्वीपर, okay, air is the sweeper and the clouds are those things who sweep the air and transfer from the one place to another place, okay। कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब बादलों को जब लेके जाया जा रहा है तो वो कैसे लग रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ट्रांसफ़र हो रहा है। ब्लू सरफेस किसके लिए है, ब्लू सरफेस आपको पता है, ब्लू मीन्स आकाश और सरफेस मीन्स आकाश रूपी जो नीला आसमान जो दिखाई देता है, ब्लू सरफेस मीन्स नीला आसमान, ठीक है।
ब्लू सरफेस मीन्स नीला आसमान, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, ब्लू सरफेस के ऊपर आकाश में जो एक तरीके से, किस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे कि एक तरीके से लाइक द स्वीपिंग, ठीक है, लाइक द स्वीपिंग, ओके। तो हेयर द पोएट से कि किस तरीके से मतलब सारे पत्ते एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और इसमें और यहाँ पे दिखा है एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। रेन मीन्स जो बारिश होती है और लाइटनिंग मीन्स जो बिजली चमकती है, ठीक है, ये है बिजली और वर्षा, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि वे बारिश और बिजली के संदेशवाहक है और तूफान के आने में अवरोध है। मतलब कि अगर बादल हो रखे हैं खूब सारे तो आपको पता है कि आंधी तूफान नहीं आते, आंधी तूफान तब आते हैं जब बादल नहीं होते हैं। बादल होते हैं तो क्या आता है, या तो बारिश होती है या फिर बिजलियाँ चमकती है, ठीक है। तो क्या कहा, दे आर सेपर्ड, सेपर्ड मीन्स बाधक है किस चीज़ में, वो जो बादल जो बिखरे पड़े हैं वो किस चीज़ में बाधक बन चुके हैं, आंधी और तूफान जो आने वाले हैं उनमें बाधक बन चुके हैं। वो इनके आने का संकेत दे रहे हैं, वर्षा को और बिजलियों को चमकने का वो संकेत दे रहे हैं, ठीक है। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने अपने बालों को, मतलब बाल जो है उन्होंने अपने केसों को, अपने बालों को ऊपर उठाया हुआ है और चारों तरफ बिखरे हुए हैं। जो बादल जो बिखरे हुए हैं वो लग रहे हैं यहाँ पे कि चारों तरफ जैसे बिखरे हुए पड़े हैं, बालों की तरह बिखरे हुए पड़े हैं। हम अपने ओपन हेयर कर लेते हैं तो अपने बाल पूरे बिखर जाते हैं। तो लाइक द ब्राइट हेयर, सेम देयर इज द सेम सेंस, ठीक है, कि here the poet say that these clouds get shattered boundary of the horizon of the highest point, ठीक है। they are the messenger of rain, they are the messenger of rain and lightning, ठीक है, and they are locks of approaching storm, ठीक है। यहाँ पे समझ, they look like the hair, they look like the hair uplifted from the head of some, अपलिफ्टेड फ्रॉम द, जैसे हम अपन सर धोते हैं, सर धोने के बाद में जब हम अपने बालों को छटक के ऊपर की तरफ करते हैं तो अपलिफ्टेड, दिस इज द अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, हेड मीन्स सर, ठीक है। वो बिखरे हुए बादल जब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी ने अपने बालों को झटक के ऊपर की तरफ किया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं of some friends mend even from the dim verge of some dim verge of the horizon to the zenith height, the lock of the approaching storm though dark of the dying year, to which this closing night will be the dome of the vast structure, ओके। तो क्या कहा जा रहा है इसमें आगे, vast structure valued with all the congregated might of weapons from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst oh here, oh here यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, हवा के लिए, विंड के लिए कहा गया है। विंड को संबोधित करते हुए कहा गया ओ सुनो, मतलब ओ सुनो, यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो हवा को बोल रहे हैं कि तुम ऐसा कर रही हो, तुम इस तरीके से बदलाव ला रही हो, तुम इस तरीके से बादलों को बिखेर रही हो। तो हेयर द पॉइंट इज ओ हेयर से टू विंड, वेस्ट विंड, ओके। तो सम ऑफ फ्रेंच मेन, इट मीन्स फ्रेंच मेन मीन्स
फ्रिंज्ड फीमेल वर्शिप ऑफ वाइन गॉड, जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने एक मतलब एक देवता मतलब वाइन जो होता है, वाइन मीन्स होते हैं कि एवरी फ्रॉम द डिम वर्ग, ठीक है, वर्ग मीन्स होता है किनारा। तो अभी जो हमने बोला था कि यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने बालों को छटक के ऊपर किया हुआ है। अब वो किसके लिए बताया गया है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जो देवता थे फ्रांस के लोगों की, एक मतलब ये है थॉट्स है कि एक मतलब कि वाइन ऑफ गॉड, हेयर द वाइन ऑफ गॉड मीन्स शराब के एक देवता थे जिनकी पूजा करने वाली स्त्री जो थी वो हाथ में मसाल और बिखरे हुए बालों की तरह पागलों की तरह घूमती थी, हाथ में मसाल लेके और बाल बिखेर के पागलों की तरह घूमती थी। तो उससे तुलना की गई है इन क्लाउड्स की कि ये क्लाउड्स भी जो बादल हैं वो भी कैसे लगते हैं, बिजली जब चमकती है तो और जब बारिश होती है तो वो भी उसकी तरह लगते हैं कि बालों से बाल बिखरे हुए हैं और पानी गिर रहा है, और हाथ में मसाल जो ली हुई है वो बिजली है, और क्लाउड्स जो है वो एक महिला का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ऑफ द होरिजन ऑफ द जेनिथ हेड द लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म दो डर्ग द डीम ऑफ द ओरिजिन द डीम वर्ग ऑफ द हॉरिजोन, ठीक है, द डीम वर्ग ऑफ द हॉरिजोन इट मीन्स द जो हॉरिजोन होता है उसको बोलते हैं क्षितिज, जहाँ पे सूरज छिपता है, ठीक है, क्षितिज को बोलते हैं कि धुंधला देखता हुआ एक किनारा। ऐसे लगता है कि क्षितिज का जो जिनीत हाइट मीन्स कि जो किनारे पे जो हाइट है जहाँ पे सूरज छिपता है वो किनारा कैसा लगता है उस टाइम पे, बिल्कुल धुंधला दिखता हो, मीन्स रेडिश जो हो जाते हैं बादलों के अंदर, रेड बादल जो बिखरे हुए होते हैं, और एकदम लास्ट कॉर्नर पे ऐसे लगता है कि अब यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला हो जाता है जब बादल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑल थिंग्स आर लाइक फॉग, ये दिखाई नहीं देता है। जिनीथ मीन्स होता है पॉइंट ऑफ द स्काई, आकाश का जो पॉइंट है, कोना है, जो किनारा है, ठीक है, उच्चतम बिंदु जो है, ठीक है। द लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म दो डर्ग मीन्स मृत्यु गीत, जैसे कि फर्नल सॉन्ग होते हैं उसको बोलते हैं डर्ग, मृत्यु गीत, ओके। तो इसमें इसके अंदर कवि ने क्या किया, द पोएट इमेजिन्स द वेस्टलिंग साउंड ऑफ द वेस्ट विंड टू बी द डर्ग ऑफ द डेइंग ईयर, ठीक है, द ईयर इज डेइंग लाइक द ईयर इज डेइंग ऑफ द डेइंग ईयर, ईयर मीन्स जो साल है वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है मीन्स की खत्म हो चुकी है। लाइक जैसे अभी सर्दियों में हम बोलेंगे कि द डेइंग ईयर, अभी जो वर्ष जो है पूरा उसका क्या हो रहा है, अंत होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफ द डेइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, तो हेयर द पोएट से द ईयर इज डाइंग, जो ईयर है जो साल है वो खत्म हो गई है, वो मर गई है। द वेन विस्ट इज द फ्यूनरल सॉन्ग, और जो फ्यूनरल सॉन्ग है, जो मृत्यु गीत, और जो हवा की जो संसहाट की जो आवाज़ आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु होने के बाद में उसके मृत्यु के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं उस तरीके से वो गीत गाए जा रहे हैं, ठीक है। द डेथ ऑफ द ईयर ए हग टॉम विल आल्सो बी एटर्ड ओवर द डेड ईयर, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि, और ये जो चीज़ होती है कब होता है, करीब करीब वर्ष के अंत में होता है, ठीक है। वर्षा और क्या होती है, सर्दी और पतझड़ जो होती है, जिस अभी जो मौसम है उसमें, जिसको हम मावट बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो सीजन होता है इसके अंदर सब चीज़ें, वो बारिश भी होती है और उस टाइम सर्दी भी होती है, और उस टाइम क्या होता है, वर्ष का अंत भी हो रहा होता है। तो लाइक ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि है, जो पोएट है, वो एक इमेजिन करता है यहाँ पे कि जो पश्चिम की हवा है वो आवाज़ करती हुई समाप्त होते हुए साल का शोक गीत गा रही है, और वर्ष का क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है।
टू विच द क्लोजिंग नाइट, और रात जैसे रात क्लोज होती है वैसे ही साल भी जो है समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। विल बी द डोम ऑफ द वास्ट स्प्लेक्चर, ओके। और ऐसा लग रहा है जैसे रात का अंधेरा चारों तरफ पृथ्वी पे फैल गया है और एक मकबरे के समान गुंबद का काम करेगा। मीन्स कि डोम ऑफ द वास्ट स्प्लेक्चर, स्प्लेक्चर मीन्स होता है कि वो जैसे एक कोई अपन बर्निंग प्लेस जो होता है एक तरीके से, जहाँ से हम कब्र बोल सकते हो, जिस तरीके से कब्रगाह जो होती है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है रात का अंधेरा फैल गया है और वो ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ जैसे कोई कब्र दफनाने का स्थान बन गया हो। और वेल्टेड विद द थाई कॉन्ग्रेटेड माइट मीन्स कलेक्टेड वेपर एंड क्लाउड्स, ठीक है। इंडिकेटिंग द पावर ऑफ विंड, इकट्ठे किए हुए बादल और जो हवा है वो शक्ति के प्रतीक है यहाँ पे। ऑफ वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमोस्फियर, सॉलिड मीन्स आपको पता है हैवी एंड भारी जो वातावरण है वो है सॉलिड एटमोस्फियर। ब्लैक रेन एंड फायर मीन्स लाइटनिंग, ब्लैक रेन मीन्स ब्लैक एटमोस्फियर जो है वो है, इसके लिए यहाँ पे यूज किया है। एंड हेल विल ब्रस्ट ओ हियर, ठीक है। तो हेयर द पोएट से दैट द कि चारों तरफ जब आकाश का अंधेरा पृथ्वी पे फैल गया है, रात का अंधेरा जब पृथ्वी पे फैल रहा है तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कब्र के ऊपर चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, ठीक है। और घने बादलों में से जो इसकी अंदर की छत बनेंगे, घने बादल जो है सॉलिड एटमॉस्फेयर जो है वो क्या बनेंगे, एक तरीके से उसके ऊपर छत बन गए हैं। और उस छत में से क्या होने वाला है कि वर्षा बरसेगी, ब्लैक रेन, काली काली बादल की जो काले बादलों की जो बारिश है वो बरसेगी। एंड और क्या होगा साथ में, बिजली चमकेगी, फायर मीन्स होता है बिजली चमकेगी। और क्या होगा, हेल मीन्स ओले गिरेंगे, ठीक है। ओले, बिजली एंड वर्षा, ठीक है, ओले गिरेंगे। अंत में कवि जो है वो किसको संबोधित कर रहा है, पश्चिमी हवा से प्रार्थना कर रहा है कि प्रार्थना सुनने की विनती करता है। तो इस तरीके से इसके अंदर स्काई के ऊपर प्रभाव दिखाया गया है कि किस तरीके से पोइट जो है पूरे इसके अंदर अपने मतलब वातावरण में पहले अर्थ पे दिखाया था और दूसरा उन्होंने स्काई पे दिखाया है कि पश्चिमी हवा जब नदी रूपी हवा जब बहती हुई आएगी तो क्या होगा, स्काई जो है स्काई के टुकड़े हो जाएंगे, बादल के जो है छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे और वो छोटे छोटे टुकड़े एक पत्तों की तरह लगेंगे कि इधर उधर बिखरे हुए लगेंगे। और वो जो आकाश और सागर जो है वो दोनों क्या बताए गए हैं यहाँ पे, कंपेयर विद द ट्री, हेयर द कंपेयर विद द ट्री फ्रॉम हेवन एंड ओशियन एंड क्लाउड्स आर लाइक द लीव्स एंड विंड्स आर लाइक द स्ट्रीम, ओके। नाउ एंजल्स ऑफ रेन मीन्स बारिश एंड लाइटनिंग मीन्स बिजली। जब दोनों चीज़ें साथ में आएंगी, जब बादल हो जाएंगे, बदलियाँ जब फैल जाएंगी तो उसके साथ में क्या आता है, बारिश होती है और वर्षा होती है। दे आर सेपरेटेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ टीनी एयर सर्ज, वो उसको ब्लू सरफेस को, आकाश के जो ब्लू सरफेस है उसको सेपरेट कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बांट देंगे, बिखर जाएंगे बादल। तो वो कैसे लगेंगे, वो ऐसे लगेंगे जो एक मैथोलॉजी के हिसाब से उन्होंने एक पौराणिक कथाओं के हिसाब से जो एक एग्जाम्पल दिया है कि फ्रांस में लोग क्या करते थे, जैसे हम हमारे लोग देवताओं की पूजा करते हैं और हमारी कुछ धारणा होती है, तो उनकी भी एक ऐसी धारणा थी कि वहाँ जो वाइन का जो देवता है, शराब का जो देवता है, ठीक है, उसकी जो पूजा करती हैं वो औरतें हाथों में मसाल और बिखरे हुए बाल लेके पागलों की तरह इधर उधर घूमती है। तो कंपेयर किया गया है कि ये जो बिखरे हुए बादल जो बारिश वर्षा से भरे हुए हैं और बिजलियाँ जिनमें चमक रही हैं वो लाइक उस वुमन की तरह ही लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो क्या होगा, वो चारों तरफ इस तरह से फैलेंगे कि पूरे क्षितिज तक, लास्ट कोने तक जहाँ पर बादल का अंत हमें दिखाई देता है वहाँ तक वो फैल चुके होंगे, ठीक है। और बाद में क्या होगा, और जैसे जैसे रात आएगी, जैसे जैसे साल का अंत होता है तो ऐसे लगता है जैसे रात हो रही है और रात आती है तो दिन का अंत होता है। तो ऐसा फील होता है जैसे कि
एक वर्ष का अंत हो गया है, किसी की मौत हो गई है, और मौत होने पे जो हवा की सनसनाहट की जो आवाज़ है वो ऐसी लग रही है जैसे कोई मृत्यु का गीत गाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से विंड को उन्होंने संबोधित करा है, और संबोधित करते हुए कहा है कि जब चारों तरफ जब अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो वो ऐसे लगेगा जैसे वो एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत ही स्ट्रांग बन गया है और चारों तरफ काले बादल बिखर गए हैं। काले बादलों की वजह से ऐसे लगेगा कि जैसे कई बार होता है बहुत तेज़ बारिश आने वाली होती है और एकदम अंधेरा सा हो जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे रात हो गई है। तो लाइक द मतलब ऐसे लगेगा जैसे कोई कब्रिस्तान आ गया है। ठीक है, और उसके वेपन्स क्या होंगे, उसके जो वेपन्स होंगे वो होंगे बारिश, बिजली और ओले गिरेंगे। इस तरीके से वो अपने जो बादलों के ऊपर जो प्रभाव डालेगी वो हवा, उसका इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ओशियन। ठीक है, अभी हमने 2 ही पढ़ा है, अभी आपको ये 2 ही समझना है। ओके बच्चों, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।